श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा था। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना अधिक गरीब है कि वह 5 रुपये या फिर 10 रुपये की छोटी से छोटी वस्तु खरीदने के लिए भी 10 बार सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस बेलपत्र वाले उपाय को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा उन्हें प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। उन्हें भी धन की प्राप्ति होती है। अगर उनके भाग्य में धन प्राप्ति की आवक नहीं है तो महादेव की कृपा से उनका भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि भाग्य लिखने वाले तो देवता होते हैं किंतु भाग्य को बदलने वाले सिर्फ महादेव होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य, संकट, कष्ट यह बहुत अधिक चल रहे हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति यह सभी गायब हो चुकी हैं। तो आपको शुक्रवार की इस वामन द्वादशी तिथि पर यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। अगर नौकरी में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह समस्या भी महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र लेना है। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की डंडे के आखिरी में जो डूंट होती है, यानी कि डंठल के आखिरी में जो गांठ होती है, उसे आपको हटा देना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को साफ सुथरे पानी से धोकर के पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 बेलपत्र ले लेना है। इसके बाद आपको अपने साथ लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर इसी के साथ आपको 7 शमी के पत्ते ले लेना है। देखिए, अभी सावन का पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है तो आपको बेलपत्र और जो शमी पत्र हैं वह बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और यह बहुत ही चमत्कारी उपाय भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 शमी पत्र ले लेना है और इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वैसे तो यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय भगवान शिव नंदी महाराज पर सवार होकर माँ पार्वती के साथ पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसीलिए यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो कल कर लें या फिर सोमवार के दिन करें। आने वाली प्रदोष के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं या फिर शनिवार को भी आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि किसी भी दिन आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अगर आप इस सुंदर से उपाय को महीने में केवल एक बार भी कर लेते हैं तो 3 महीने के अंदर महादेव आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव करेंगे। देखिए, आपके पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से आपको सबसे पहले बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है या फिर जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए, तो महादेव से आपको अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करना चाहिए और जो पत्ती वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रखना है। डंडी वाला भाग आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आपको दूसरी जो बेलपत्र हैं उसे भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक विपरीत साइड पर रख देना है, यानी कि शिवलिंग के ठीक पीछे की साइड पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है।
यानी कि यह जो बेलपत्र है आपको माता पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर रख देना है। ध्यान रखें कि जो बेलपत्र की पत्ती है उसका भाग शिवलिंग की तरफ रखें और जो डंडी वाला भाग है वो आपको शिवलिंग के बाहरी तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये दूसरा बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में नहीं जानते या फिर आप माँ पार्वती के हस्तकमल के बारे में नहीं जानते तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी में जो जलाधारी के बीच में स्थान होता है वही माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है और शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उसे माँ पार्वती का हस्तकमल यानी कि कटी वाला भाग कहते हैं। तो इन्हीं दोनों स्थानों पर आपको एक एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब आपके पास जो 7 शमी पत्र हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। प्रत्येक शमी पत्र को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखें कि आपको 7 शमी पत्र एक साथ समर्पित नहीं करनी है, एक एक शमी पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इस विशेष उपाय के लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो शमी पत्र है आपको सबसे आखिर में समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही मंदिर पहुंचेंगे तो आपको जो जल है वो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको जो बेलपत्र हैं वह समर्पित करना है। अंत में आपको शमी पत्र समर्पित करना है। इसी क्रम से आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप महीने में एक बार भी इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको महादेव की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है, माता लक्ष्मी की जो कृपा आपको नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो महादेव की कृपा से ये सारी समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय की। देखिए, यह जो उपाय है बहुत ही छोटा और सरल है। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। तो यह उपाय भी आप महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक शमी पत्र लेना है। गुरुजी ने इस उपाय को श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा में बताया है और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, आपको एक शमी पत्र लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तो यह जो शमी पत्र हैं सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। फिर आपको यह जो शमी पत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं या फिर जो भी मनोकामना बहुत लंबे समय से अटक रही हैं, पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, उनको आपको महादेव के समक्ष रख देना है। या फिर आपके जीवन में जो विघ्न और कष्ट चल रहे हैं जिनकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं और आपको महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा कि यदि यह छोटा सा उपाय भी हम महीने में एक बार कर लेते हैं तो हमारे जीवन से सारे संकट, कष्ट और बाधाएं दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना सा उपाय करना है आपको। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।